जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि सल्ट में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और इसी बीच में लगातार जायजा भी लिया जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से चल रही हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कोरोना काल में ये उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने जायजा लिया है और इसी के साथ आपको बता दें सल्ट विधानसभा में ये उपचुनाव जो है वहां पर मतदान जारी है। लंबी कतारें सुबह से देखी जा रही है। सुबह 7 बजे से आपको बता दें मतदान शुरू हो गया है और इसी बीच अधिकारियों के दौरे का भी जो है यहाँ पर तस्वीरें देखी जा रही हैं, क्योंकि लगातार कोरोना काल के दौरान ये उपचुनाव कराया जा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या नहीं, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू ढंग से चल रही हैं या नहीं, इन तमाम चीजों का जायजा लिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर महेश जीना खड़े हैं बीजेपी की तरफ से और साथ ही गंगा पंचोली कांग्रेस की तरफ से हैं। तो यहाँ की जनता का कहना है कि हम ऐसे लोगों को जिताना चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करवा सके और साथ ही जो पेयजल की समस्या है जो लगातार बनी हुई है, जिसके लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो पेयजल की समस्या उनकी दूर हो सके। अब देखना ये है कि आखिर सल्ट की जो जनता है वो किसे इस बार जिताती है। अगर पिछले दौर पर जाएं तो पिछले दौर में 2017 में यहां पर कांग्रेस को बहुत कम वोटों से शिकस्त मिली थी, हालांकि बीजेपी की जीत हुई थी। तो इस बार गंगा पंचोली को फिर से चुनाव मैदान में लाया गया है और इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से महेश जीना खड़े हैं। अब देखना यह है कि यहां की जनता इस बार किस पर विश्वास जताती है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने यहां पर दौरा किया है और जो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो चुनाव चल रहा, जो मतदान चल रहा है वो सही तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन की पैनी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल अब देखना यह है कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपनी ताकत झोंक रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी ताकत झोंक रही है और इस उपचुनाव के बदौलत 2022 का भी इतिहास जो है खंगाला जाएगा कि आखिर 2022 में बीजेपी और कांग्रेस कितनी मजबूत होगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, अभी क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है और तस्वीरें क्या हैं? देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है सल्ट में उपचुनाव को लेके और ऐसे में जिस तरीके से 11 बजे तक जो आंकड़े आए थे उसके मुताबिक 21% जो मतदान है वो हो चुके हैं और ऐसे में अभी कुछ देर बाद 1 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत है वो आने वाला है। और जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से इंतजाम कर लिए गए थे प्रशासन की तरफ से, खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग जो मतदान केंद्रों में वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। 151 जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और ऐसे में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का खुद जिलाधिकारी और वहाँ के जो एसपी हैं वो मुआयना कर रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसे बेहतर तरीके से संचालित की जा रही हैं। खास तौर पे इस बात का मतदान केंद्रों में ध्यान रखा जा रहा है कि जो मतदाता हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, मास्क लगा के रखें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में मामले लगातार तेजी से फैल रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर पे प्रशासन की तरफ से ध्यान रखा जा रहा है कि लोग घरों से बाहर निकलें, मतदान केंद्रों तक जाएं, अपने मतों का प्रयोग करें और लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाएं, कोरोना के मद्देनजर जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन करें। दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से 96,000 से अधिक जो मतदाता हैं, जिनमें से 47,000 जो मतदाता हैं वो महिला हैं और 49,000 जो हैं वो पुरुष हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार पूरा कहीं ना कहीं जो गणित लगा रखा है, जो महिला उम्मीदवार उतार रखा है और महिलाओं पे जो विशेष तौर पे जो फोकस है इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस का रहा है। ऐसे में जो समीकरण है कांग्रेस की तरफ से वो कहीं ना कहीं भावनात्मक के साथ साथ जो अन्य जो समीकरण है वो पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश हुई है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग को साधने की हो या फिर महिला जो वोटरों को साधने की हो। हर तरह के जो प्रयास हैं इस चुनाव में देखने को मिले हैं। हालांकि 2 मई को ये पता चल सकेगा कि किसकी जीत है
है और किसकी हार है। और लेकिन ज्ञानेंद्र, यहाँ सबसे अहम बात ये कि जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई उस दौरान जब लोग वोट डालने आ रहे थे तो उनका ये कहना था कि इस बार वो उन्हें चुनेंगे जो क्षेत्र का विकास कर सके, जो पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है उस समस्या को दूर किया जा सके, तमाम मुद्दे हैं उनके पास। तो ऐसे में क्या माना जाए, उनका इशारा किस तरफ था? देखिए, अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र काफी दुर्गम इलाका माना जाता है और वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ी स्थिति जो है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, सड़कों की जो काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, टूटी सड़कें ये दिक्कतें खड़ा करती हैं। ऐसे में पानी की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोगों की हमेशा जो दिक्कतें हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से वहाँ के मतदाता जो हैं वो साफ तौर पे ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो उम्मीदवार हो, उनका जो नेता हो, वो कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाओं को आगे लेके आए, विधानसभा में उनकी बातों को रखे और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए, ऐसा उनका नेता। चलिए, तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे क्योंकि लगातार अभी मतदान जारी है। ऐसे में देखना यह है कि आगे 2 मई को यहाँ पर किसकी जीत होती है। फिलहाल